हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इसमें भी हम लेंगे टॉप 30 एमसीक्यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में। ठीक है ना, 1885 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे में गोकुलदास, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है ना, महाविद्यालय। ठीक है, 1885 में हुई और बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष ये कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे 1885 में बॉम्बे सेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? प्रथम विभाजन यह किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, 1907 में हुआ था। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कौन? एनी बेसेंट। तो ये किस अधिवेशन में बनी थी? तो यह बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में यह बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में मद्रास सेशन में। ठीक है ना, 1887 में मद्रास सेशन में ये थे। फिर बात करें, नेक्स्ट है, पहली बार वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम यह किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है ना, कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। और ये कब गाया गया था? तो ये गाया गया था ये गाया गया था 1896 में। ठीक है ना, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता ये कब हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है ना, ये लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है ना, 1916 में ये हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो ये था फैजपुर। ठीक है ना, फैजपुर ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये थे JB कृपलानी 1946 और मेरठ सेशन में। ठीक है ना, 1946 मेरठ सेशन में ये थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पार्षद अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता सेशन में। ठीक है ना, 1906 में कलकत्ता सेशन में ये थे। नेक्स्ट है, पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कौन थी? तो पहली भारतीय महिला
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता थी तो ये थी सरोजनी नायडू, ठीक है ना, सरोजनी नायडू थी। ये थी 1925 में कानपुर सेशन में, ठीक है ना, 1925 में कानपुर सेशन में ये थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था? तो सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, ये सबसे युवा थे। 1923 में कहाँ पर? दिल्ली स्पेशल सेशन में ये थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो किस राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज अधिवेशन की मांग की थी? तो ये की थी लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब की थी? तो ये इन्होंने की थी लाहौर में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1929 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। निम्नलिखित में से कौन इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, ठीक है ना, पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ये 3 बार बने थे। कितनी बार? 3 बार बने। तो कब कब बने थे? तो ये बने थे 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इकलौता अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, यह कौन सा अधिवेशन था? तो महात्मा गांधी ने जिसमें अध्यक्षता की थी तो यह बेलगांव अधिवेशन था, ठीक है ना, बेलगांव अधिवेशन था। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में, ठीक है ना, 1924 में ये हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो मौलिक अधिकार की मांग यह की गई थी कराची अधिवेशन में और 1931 में, ठीक है, 1931 में की गई थी कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने थे? सुभाष चंद्र बोस ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन बने थे? तो ये बने थे हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है ना, हरिपुरा अधिवेशन बने थे। और कब बने थे? तो ये बने थे 1938 में, ठीक है, 1938 में बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है ना, 72 ने। फिर नेक्स्ट है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग ये किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, और ये किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल, ठीक है ना, जॉर्ज यूल थे 1888 में और इलाहाबाद सेशन में, इलाहाबाद सेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग प्रस्ताव किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग प्रस्ताव ये किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन पारित हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता अधिवेशन में 1920 में लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, लाला लाजपत राय ये अध्यक्ष थे कोलकाता अधिवेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 6 साल तक थे, ठीक है ना, 6 साल तक, 1940 से 45 तक, ठीक है ना, 1940 से 1945 तक ये अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलिंगटन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था?
तो लॉर्ड वेलिंगटन ने, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक ना, मुंबई अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है 1926 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे, तो ये अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में, ठीक ना, गुवाहाटी में हुआ था 1926 में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे विभाजन में अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे विभाजन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हसन इमाम, ठीक है ना, हसन इमाम ये दूसरे अध्यक्ष थे, दूसरे विभाजन में यह अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है त्रिपुरी, ठीक है ना, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो मोतीलाल नेहरू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 2 बार बने थे, ठीक है ना, 2 बार बने थे। कब कब बने थे और कहाँ बने थे? तो पहले 1919 फिर 1928 में। तो 1919 में बने थे अमृतसर में और 1928 में बने थे कलकत्ता में, ठीक है, कौन? मोतीलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता अधिवेशन और 1906 में, तो ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1923 का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1923 का विशेष अधिवेशन यानी कि स्पेशल सेशन, तो ये हुआ था दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये दिल्ली सेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अध्यक्ष थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।